हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार है वो भर्ती प्रक्रिया के फेर में फंसे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। कहाँ है रोजगार, युवा पूछ रहे हैं कहाँ है रोजगार। प्रदेश के लाखों युवाओं का दर्द। कोचिंग पर 4 लाख खर्चे। दोस्तों वेटिंग में हूँ। मेरी बीटेक की डिग्री 2017 में हुई। 6-7 लाख का खर्च आया। 4 साल में 40 से ज़्यादा भर्तियों के फार्म भरे व परीक्षाएं दी। 4 सालों में कोचिंग व भर्तियों पर 4 लाख खर्च हो गए। कभी भर्ती रद्द हो गई। 2020 में जेई भर्ती में चयन हुआ। अब तक वेटिंग लिस्ट में हूँ। वेटिंग लिस्ट में है, अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने की ये बात, पवन महेंद्रगढ़ से। जो अगला जो है, खर्च हो रहा है नौकरी मिल नहीं रही। खर्च हो रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। 2017 से भर्ती के लिए 3 बार आवेदन कर दिया। हर बार फीस देनी पड़ती है। 3 साल में रोज तक मैं कोचिंग ले रहा हूँ। 14,000 महीने का कोचिंग खर्च हो रहा है। हर बार भर्ती हो गई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। भिवानी के छात्र ने ये बात कही है। हम भुगत रहे हैं सरकार की गलतियाँ। मैं 2012 से भर्तियों की तैयारी कर रहा हूँ। कोचिंग व भर्तियाँ पर 3 लाख खर्च कर दिया है। 2019 में ITI इंस्ट्रक्टर की परीक्षा दी। सरकारी गलतियों के कारण भर्ती कोर्ट में जाकर अटक गई। मेरी उम्र भी 31 वर्ष हो गई है। ठीक है दोस्तों, किसी की उम्र लिख रही है, किसी के फार्म भरवा जा रहे, उनके पेपर नहीं ले जा रहे। बहुत सारी समस्या हैं छात्रों की हरियाणा प्रदेश में। मैं बेरोजगार व 2 बच्चों का पिता हूँ। बेरोजगार भी और 2 बच्चों का पिता भी, देखो कैसे संभालेगा अपने घर को। कई बार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, कभी परीक्षा नहीं हुई तो कभी भर्ती रद्द हो गई। प्रक्रिया में इतना समय लगता है कि शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। 2020 में परीक्षा क्लियर हुई, इस बीच कोर्ट केस हो गया, भर्ती अटक गई। यह ऐसी पीड़ा बता भी नहीं सकता। सभी इंजीनियरिंग को बढ़िया कहते हैं। उसमें टॉप कर निजी कंपनी 5 साल से नौकरी कर रहा था। ITI अनुदेशक की भर्ती की तैयारी की, नौकरी छोड़ कोचिंग शुरू की। 5 पेपर पास हो गए। पहले कोरोना, अब कोर्ट में भर्ती अटकी है। देख लो दोस्तों, 5 पेपर क्लियर हो गए, फिर भी घर बैठा है बेरोजगार होकर। भर्ती प्रक्रिया के फेर में फंसे बेरोजगार, आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडलाइन में। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से सभी युवा परेशान है। इससे बड़ी परेशानी सरकारी नौकरियों में सरकार की अव्यवस्थित प्रक्रिया से है। समय पर भर्ती नहीं निकलती, भर्ती आए तो समय पर परीक्षा नहीं होती, फिर परीक्षा का इंजाम और उसके ज्वाइनिंग तक कोई कोर्ट केस कर दे तो कई साल गुजर जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार, आपको सही दिख जाएगा। पहले पढ़ाई, कोचिंग, आवेदन पर भारी भरकम खर्च करने वाले युवा इसी प्रकार के चलते नौकरियों का इंतजार कर रहे थे। किसी की उम्र निकल गई तो किसी को घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। हम मैसेज करके अपने इसी तरह की समस्याएं बताई गई, जिससे कोई 10 साल से तो कोई 5 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ का तो परिणाम भी आ गया है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के चक्कर में अटके हैं। युवाओं की मांग की भर्ती प्रक्रिया के सिस्टम में सुधार कर जवाबदेही तय की जाए। ठीक है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जाए और जवाबदेही तय की जाए। युवाओं की डिमांड हर साल भर्तियों का कैलेंडर बने। अब तक HSC का कैलेंडर नहीं बता, आपको पता ही होगा इस बारे में। तो कैलेंडर, भर्तियों का एक सालाना कैलेंडर जारी करना चाहिए। युवा बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं, जिसके अनुसार युवा भर्तियों के लिए तैयार हो सके। भर्ती के समय को लेकर जवाबदेही होनी चाहिए। भर्तियों को लेकर कोई समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है। एक सिस्टम बनना चाहिए, किस भर्ती में कितने समय में आवेदन करने हैं, कितने समय के अंदर परीक्षा होगी, कितने समय के अंदर इंटरव्यू है, कितने समय के अंदर परिणाम आकर ज्वाइनिंग तक प्रक्रिया पूरी हो जाए। समय पर काम होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अब नोटिफिकेशन, अब भर्ती निकली है, अब एग्ज़ाम होगा, अब इंटरव्यू होगा, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग होनी चाहिए। इन्होंने कुछ दे ही नहीं रखा हरियाणा सरकार वाले। खाली पदों की जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे ये पता रहे कि किस विभाग में कौन से ज़्यादा पद रिक्त है। ये भी नहीं कर रखी। रूल्स, कई बार भर्तियों में सर्विस रूल्स का पालन नहीं होता। सरकार अपने हिसाब से नियमों में बदलाव करती है, जिसके चलते भर्तियाँ कोर्ट में जाकर फंस जाती है। पारदर्शिता, भर्तियों को लेकर प्रक्रिया में पर्चा लेनी होगी। प्रक्रिया में पूरे अंक लाने के बावजूद फाइनल परिणाम में चयन नहीं होता। सभी नियम सार्वजनिक करनी चाहिए, जितने भी नियम सार्वजनिक होने चाहिए। प्रमुख भर्तियों पर युवाओं की दिक्कत, जो सरकार से चाहते हैं समाधान। 10 साल में निकली, कोर्ट में फंसी। ये देखिए दोस्तों, नौकरी गोहाना से संदीप, करनाल से अरुण, महेंद्रगढ़ से संदीप, कौशली से नीरद, इनके नाम लिखे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। भिवानी से मनोज, सोनीपत से मोंटी व मंजीत आदि ने बताया कि प्रदेश में 10 साल से ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई है। 2013 में भर्ती निकली, लेकिन फिर रद्द हो गई। 2017 में निकली, फिर रद्द हो गई। 2018 में फिर से निकली, रद्द हो गई। देख लो दोस्तों कितनी बार रद्द हुई। 2013 में निकली, रद्द हुई। 2017 में निकली, फिर रद्द। 2018 में निकली, फिर रद्द। 2019 में भर्ती आई तो आवेदन किया। दिसंबर 2019 परीक्षा के बाद चयन हुआ। 2020 में लॉकडाउन लगा तो वेरिफिकेशन का काम रोक दिया गया। सरकार की खामियों के चलते कोर्ट ने स्टे लगा दिया। पहले भर्ती नहीं निकल रही,
वेटिंग लिस्ट के फेर में अटके युवा। यहाँ पर आप देखते हैं पवन प्रशांत अश्विनी को साल अब बताया कि 18 विभागों में जे सिविल के पद के लिए हमने आवेदन किया, मेहनत कर परीक्षा पास को 252 आदमी का नाम वेटिंग लिस्ट में 2019 में आया। एक साल में से उस वेटिंग के क्लियर होने का इंतजार करते हैं। दूसरे भर्ती के फार्म नहीं भरे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सीएम को पत्र लिख चुके हैं। एचएससी चेयरमैन ने कहा कि वेटिंग लिस्ट क्लियर करने से संबंधित काम हो गया है। फाइल सीएस ऑफिस भेज दी है, सीएमओ में जाकर अधिकारियों से मिले। अब 2 दिन पहले ही वेटिंग का 1 साल पूरा हो गया। 1 साल हो गया है, वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं की। कमांडो के आवेदक हो गए ओवरेज, जो अभी कमांडो के जो पदों जो भर्ती निकली है वो ओवरेज हो गए, क्योंकि कई सालों से फार्म ही नहीं निकले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में पुलिस में कमांडो के 320 पदों पर आवेदन मांगे थे, सरकार ने बिना कारण भर्ती रद्द कर दी। उम्र 18 से 21 साल रखी गई है, हम ओवर एज हो गए हैं। सरकार की गलती से टीजीटी की भर्ती रद्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की गलती कारण टीजी की भर्ती रद्द हो गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं भर्तियाँ निकलने में देरी, लेट लतीफ़ी से लंबी होती प्रक्रिया, कोर्ट में फंस रहे नियम, दर्द इंतजार में बीत रही है जवानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी छात्राओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन बात यही है दोस्तों, जो हरियाणा सरकार ना तो कोई कैलेंडर जारी कर रखा उन्होंने, ना ही कोई प्रक्रिया, ना ही खाली पदों के बारे में बता रही है, ना ही पारदर्शिता भर्ती हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग बेरोजगार हैं सभी हरियाणा के जो छात्र हैं वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी की वेटिंग लिस्ट में नाम, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, भर्ती हो रही है, रद्द हो गई है, कहीं कोर्ट में स्टे लग गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडी हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ में जो बेरोज़गार है वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो हरियाणा सरकार ने बताया था कि 3 लाख लोगों को है ना बेरोज़गार वो कम हो गए हैं, कि लॉकडाउन में देख लो आप 3 लाख लोग बेरोज़गार कम हो गए हैं। हरियाणा सरकार ये कहना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। जो भी बेरोज़गार कमेंट करके बताए कम हुए हैं या नहीं कम हुए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।